व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोपाल स्नैक्स अपना आईपीओ लेकर आ गया है और 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 650 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो इस वीडियो में हम गोपाल स्नैक्स के आईपीओ जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके बाद हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे और जानेंगे कुछ पॉजिटिव और रिस्क फैक्टर्स इस आईपीओ में अप्लाई करने के। फाइनली हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी यहाँ पर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और गोपाल स्नैक्स एक एफएमसीजी कंपनी है जो एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर प्रोडक्ट को इंडिया एंड इंटरनेशनली सेल करती है। ये नमकीन और गाठिया से लेकर वेफर्स, सोन पापड़ी, पापड़ एंड स्पाइसेस जैसे 84 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। अगर आप इनके बिजनेस को समझना चाहते हैं तो काफी हद तक ये हल्दीराम और बालाजी जैसा बिजनेस है। इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 3 एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नागपुर, राजकोट और मोडासा गुजरात में सिचुएटेड हैं। अब गोपाल स्नैक्स के आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 12 मार्च होगा और लिस्टिंग जो है वो 14 मार्च को हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 381 टू 401 रुपीज पर शेयर का और यहाँ पर 37 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। इसका इश्यू साइज है 650 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। अगर कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर थोड़े कम चांसेस लगते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस है 14,837 रुपीज और 13 लॉट की प्राइस होगी 1,92,881 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब गोपाल स्नैक्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। टोटल एसेट्स में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में जो एसेट्स 341 करोड़ के थे वो सितंबर 2023 तक 434 करोड़ के हो गए हैं। रेवेन्यू भी हर साल इंप्रूव हुआ है, हालांकि बहुत तेज रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2023 के बीच में रेवेन्यू केवल 3.1% ही बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पर एक जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 के बीच में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 170.52% का जंप देखने को मिला है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए हैं। और मार्जिन इंप्रूव होने का कारण कंपनी की मैनेजमेंट बताती है कि इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए हैं, कुछ उनके प्राइसेस में, कुछ वेट में, जिस वजह से इनके मार्जिन में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस भी हर साल इंप्रूव हुए हैं और अगर हिसाब से देखते हैं तो कंपनी पर डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल कंपनी के टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो गोपाल स्नैक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी जो है वो 44.96 है। अर्निंग पर शेयर रुपीज 8.92 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.05% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.83 है। दोनों ही नंबर्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी 0.08 है। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो बोरोइंग्स हैं, जो डेट है, वो कंपनी के बहुत ज्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 16.05% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन हैं वो 8.22% है। अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो स्क्रीन पर आप इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स को चेक कर सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, प्रताप स्नैक्स, और इन कंपनीज के अगर आप पी को चेक करेंगे तो ये 100 से भी ऊपर है। उस हिसाब से गोपाल स्नैक्स का जो पी है और अर्निंग पर शेयर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, सबको अगर हम देखेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर से ये बहुत बेहतर नजर आता है। इसका पी जो है वो लोएस्ट है, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो हाईएस्ट है। तो ओवरऑल जो है वो इसके कॉम्पिटिटर से ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड है। करीब 122 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 523 रुपीज बना देता है। यानी कि यहाँ पर आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग करीब 30% के आसपास गेन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार चेंज होता रहता है
सो लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ रिस्क पॉइंट्स हैं। दोनों चीजों को हम बात कर लेते हैं और उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो गोपाल स्नैक्स लिमिटेड इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड एफएमसीजी कंपनी है। कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी पर डेट बहुत ज्यादा नहीं है और मार्जिन्स में भी कंपनी ने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पर मार्जिन्स की स्केलिंग हुई है। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। और अगर 2024 के एनुअलाइज अर्निंग को देखें तो आईपीओ फुली प्राइस नजर आता है। अब अगर नेगेटिव और रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इस आईपीओ से जो भी पैसा कंपनी जुटाने वाली है वो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर्स के पास चला जाएगा जो अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से सोचें तो कंपनी को फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। कंपनी के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, कंपनी पर डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है केवल स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए ही कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लगता है कि जो कंपनी का 75% रेवेन्यू है वो केवल गुजरात से ही आ रहा है। गुजरात में करीब इनके 69 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और गुजरात में ही इसका मेजर बिजनेस है। गुजरात के बाहर अनफॉर्चुनेटली गोपाल स्नैक्स का बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं है। लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कि केवल गुजरात में ही कंपनी ने इतना अच्छा बिजनेस किया है। अगर और एक्सपैंड करती है और स्टेट्स में ये जाती है तो यहाँ पर ग्रोथ का और भी ज्यादा चांस है। कंपनी बहुत तेजी से ग्रो भी कर सकती है। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लग रहे थे, दो प्रॉब्लमैटिक चीजें लग रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है और यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने के बाद इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो मुझे लगता है यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। लिस्टिंग गेन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है करीब 20% के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी काफी सॉलिड नजर आती है। इसके पहले बीकाजी फूड्स का भी आईपीओ आया था जो कि करीब 15-16 महीने पहले आया था और उसने भी 60% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दे चुका है अभी तक। तो जो सेक्टर है वो ओवरऑल काफी अच्छा है और यहाँ पर ग्रोथ के काफी चांसेस हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है तो भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन ध्यान रखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही लीजिए। हाँ, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।